हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मात्र छाया R1 क्लासेस में। आज की वीडियो में हम HTML लिस्ट एंड इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। HTML लिस्ट अलाउ वेब डेवलपर टू ग्रुप अ सेट ऑफ रिलेटेड आइटम्स इन लिस्ट। HTML लिस्ट का उपयोग वेब डेवलपर रिलेटेड आइटम्स के सेट को एक ग्रुप में रखने के लिए करते हैं। ठीक है। HTML लिस्ट दो प्रकार की होती है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट और एक ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक। अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होगा कि कोई भी इसमें इंडेक्स वैल्यू नहीं रहेगी, या तो स्क्वायर सर्कल्स बबल ब्लैक बबल्स रहेंगे, या फिर स्क्वायर बबल्स रहेंगे, स्क्वायर के बबल्स रहेंगे। ठीक। पर इसमें कोई भी इंडेक्स वैल्यू नहीं रहेगी, जैसे 1 2 3 करके ऐसी कोई भी इंडेक्स वैल्यू नहीं रहेगी। और ऑर्डर्ड एचटीएमएल लिस्ट में क्या होगा कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू रहेगी, जिससे हम इंडेक्स के थ्रू उसके कंटेंट्स, उसके जितने भी आइटम्स होंगे उसके बारे में जान सकते हैं। ठीक। इसमें इंडेक्स वैल्यू रहेगी, जैसे 1 2 3 या फिर ABCD करके इंडेक्स वैल्यू रहेगी। आइए हम डीप में जानते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट लिखने का तरीका क्या होता है। ठीक। Unordered HTML list. An unordered list start with the UL tags. Each list items start with the li tags. ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट जो होगी वो यूएल टैग से स्टार्ट होगी, और इसके अंदर जितने भी आइटम्स लिखे जाएंगे वो li टैग से स्टार्ट होंगे। ठीक है। द लिस्ट आइटम्स विल बी मार्क्ड विथ बबल्ड स्मॉल ब्लैक सर्कल बाय डिफॉल्ट। इसमें क्या होगा कि ये मार्क जो रहेगा, इसमें जो मार्क्ड रहेगी लिस्ट वो ब्लैक बबल्स सर्कल के थ्रू रहेगी, स्मॉल ब्लैक सर्कल के थ्रू रहेगी, या फिर स्क्वायर ब्लैक सर्कल के थ्रू रहेगी। वो अपने अनुसार है कि हम कैसे उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। अगर हम सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो बाय डिफॉल्ट तो सर्कल के थ्रू ही रहेगा। अगर हम उसको स्क्वायर के थ्रू करना चाहते हैं तो स्टाइल एट्रीब्यूट का उपयोग करके हम उसको स्क्वायर के थ्रू कर सकते हैं, स्क्वायर ब्लैक बबल्स की तरह कर सकते हैं। ठीक है। इसमें यूएल टैग से स्टार्ट होगा, और जितने भी कंटेंट से लिखना है, जितने भी आइटम्स लिखना है, वो एलआई टैग से स्टार्ट होंगे। ठीक है। इसके लिखने का तरीका ऐसा होता है, पहले यूएल टैग होगा, फिर उसके बाद एलआई टैग के अंदर जितने भी आइटम्स हमें लिखने होते हैं वो एलआई टैग के अंदर रहेंगे, और उसके बाद यूएल टैग क्लोज हो जाएगा। ठीक है। Unordered HTML list. An unordered HTML list start with the OL tags. Each list items start with the li tags. ठीक। जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है वो OL टैग, ऑर्डर्ड लिस्ट होती है वो OL टैग से स्टार्ट होती है। ठीक। और इसके अंदर जितने भी आइटम्स लिखने होते हैं वो li टैग से स्टार्ट होते हैं। द लिस्ट विल बी मार्क्ड विथ नंबर बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट जो इसमें होता है मार्क होता है नंबरिंग के थ्रू, जैसे 1 2 3 करके ऐसे नंबरिंग के थ्रू इसमें मार्क होता है। इंडेक्स वैल्यू जो रहेगी नंबरिंग के थ्रू रहती है। अब अगर हमें इसे चेंज करना है तो हम इसे अल्फाबेट के थ्रू भी कर सकते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट के द्वारा। ठीक है। इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है, पहले ओएल टैग स्टार्ट होगा, फिर ओएल के बाद एलआई टैग स्टार्ट होगा, जिसके अंदर हम आइटम्स को लिखेंगे, फिर इसके बाद ओएल टैग क्लोज हो जाएगा। एचटीएमएल डिस्क्रिप्शन लिस्ट। HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट। HTML आल्सो सपोर्ट डिस्क्रिप्शन लिस्ट। HTML जो सपोर्ट करता है इसके डिस्क्रिप्शन लिस्ट को भी सपोर्ट करता है। ठीक है। अ डिस्क्रिप्शन लिस्ट इज अ लिस्ट ऑफ टर्म्स विथ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच आइटम्स। जो HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट में क्या होता है कि इसमें जो आइटम्स हैं उनके लिस्ट लिखी होती है, और उसका एक पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन भी लिखा होता है इसमें, ताकि हम उस आइटम्स के बारे में जान सकें। ठीक। इसके लिए डीएल टैग होता है, और डीटी टैग होता है, और डीडी टैग होता है। इसका क्या क्या उपयोग होता है वो आइए हम जानते हैं। द डीएल टैग डिफाइन द डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डीएल टैग ये डिफाइन करता है कि ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट है। ठीक। और डीटी टैग क्या करता है, डीटी टैग डिफाइन द टर्म्स नेम। डीटी टैग क्या करता है कि ये टर्म्स के नेम को डिफाइन करता है, जैसे हम कॉफी लिखे या मिल्क लिखे, ये टर्म्स के आइटम्स के नेम को डिफाइन करता है। ठीक। एंड द डीडी टैग, डीडी टैग क्या करता है, ये डिस्क्रिप्शन लिखता है, उस टर्म उस आइटम्स का पूरा डिस्क्रिप्शन डीडी टैग के अंदर होता है। इसके लिखने का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, पहले डीएल टैग ओपन होगा, फिर डीएल टैग ओपन के बाद डीटी टैग ओपन होगा जिसके अंदर हम आइटम्स को लिखेंगे, और डीडी टैग ओपन होगा जिसके अंदर हम आइटम्स के डिस्क्रिप्शन के बारे में लिखेंगे। ठीक है। आइए हम कोड के थ्रू देखते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट और या डिस्क्रिप्शन लिस्ट कैसे काम करती है, क्या स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट होगा यूएल टैग से, और इसके अंदर जितने भी आइटम्स लिखेंगे वो स्टार्ट होंगे या लाइट टैग से। ठीक।
जितने भी आइटम्स लिखने होंगे वो सभी एलआई टैग के अंदर लिखेंगे, और जितनी बार अगर जितने हम आइटम्स लिखते हैं उतनी बार हमें एलआई टैग ओपन और क्लोज करना होगा, ठीक है। ठीक है, रन करते हैं। देखिए, अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होगा कि इंडेक्स वैल्यू नहीं रहेगी, इसमें एक बबल्स के थ्रू इंडेक्स वैल्यू दिखाई जाती है, इसमें कोई भी इंडेक्स वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद था अनऑर्डर्ड ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक। हेडिंग दे देते हैं HTML लिस्ट, ठीक। जो ऑर्डर्ड HTML लिस्ट होती है वो OL टैग से स्टार्ट होती है, और इसके अंदर जितने भी आइटम्स लिखने होते हैं वे LI टैग में लिखने होते हैं, ठीक है। प्रोसीजर सेम होता है, जैसे अनऑर्डर्ड लिस्ट में होता है, वैसे हमें LI के अंदर पूरे आइटम्स लिखने होते हैं, बस इसका जो ओपन टैग होता है वो OL टैग होता है बस। और इसमें कुछ अंतर नहीं होता है, LI के अंदर ही हमें कंटेंट्स लिखने होते हैं, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट में एक पर्टिकुलर ऑर्डर आ गया, जैसे 1 2 3, ये पर्टिकुलर ऑर्डर हो जाते हैं इंडेक्स के, यही ऑर्डर लिस्ट होता है। ऑर्डर लिस्ट के बाद अपना है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। हेडिंग देते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक। डिस्क्रिप्शन लिस्ट DL टैग से स्टार्ट होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो आइटम्स होगा उसको हम DT टैग में लिखेंगे, ठीक। जैसे कॉफी, DT टैग लिखेंगे, और इसका डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए हम DD टैग का उपयोग करेंगे, ठीक। ब्लैक हॉट ड्रिंक, ठीक। हम कॉफी लिखते हैं, कॉफी क्या है, एक ब्लैक हॉट ड्रिंक है, ठीक है। अब सेकंड हम लिखते हैं DT में मिल्क। अब मिल्क का डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए हम DD टैग का उपयोग करेंगे। वाइट कोल्ड ड्रिंक, ठीक, वाइट कोल्ड ड्रिंक। रन करते हैं, देखें। कॉफ़ी होगा, आइटम्स कॉफ़ी हो गया, और उसका डिस्क्रिप्शन पूरा ब्लैक हॉट ड्रिंक, ये ऐसे आएगा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। आज हमने क्या पढ़ा है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है, जिसमें कोई भी इंडेक्स वैल्यू नहीं रहती, सिर्फ बबल्स के थ्रू हमें इंडेक्स वैल्यू दिखाई जाती है। अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है, जिसमें एक पर्टिकुलर एक इंडेक्स होता है, 1 2 3 करके एक इंडेक्स वैल्यू दी जाती है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होगा, डिस्क्रिप्शन लिस्ट में एक आइटम्स है, उसका डिस्क्रिप्शन भी उसमें लिखा जाएगा, आइटम्स भी लिखा जाएगा, और उसका पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन भी लिखा जाएगा, वो डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर आता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।